हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। देख लीजिए पब्लिक यहाँ पर बैठी हुई है और इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। सिवाल खास विधानसभा में मौजूद हूँ। चंदोड़ी जो कि सबसे फेमस गांव है, डाक खाना यहाँ का सबसे ज़्यादा मशहूर है और यहाँ के लोग क्या कहते हैं उनसे भी शुरुआत करते हैं, बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे करती हूँ कि डाक खाना तो यहाँ पर फेमस है, यानी कि जो चिट्ठी वाला सिस्टम है आज भी चलता होगा? आज भी चलता है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसी के साथ टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ मानते विकास हुआ है क्षेत्र में? नहीं, टेक्नोलॉजी का तो विकास हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हुआ है। विकास तो हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ दुरुपयोग हुआ है। बच्चों को सारा दिन मोबाइल के अलावा कोई काम नहीं बचा। वोट के अलावा मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो वर्तमान के विधायक है उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर काम किया है? कोई खास काम नहीं किया। शिकायत क्या है? शिकायत तो ये हमारे तो मिल का पेमेंट नहीं हुआ। यानी कि सिवाल खास में सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रही। पेमेंट नहीं हो रहा। जाति एक बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि लगातार कहा जाता है कि जाति है कि जो जाति नहीं। नहीं, जातिवाद पे तो इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन तो आदमी के मन से ही है। आदमी कौन किस जाति का कहाँ वोट देगा उसका तो अभी मन की बात नहीं पता है लोगों को, लेकिन जातिवाद तो ये अब ज़्यादा स्तर पे पहुँच गया। कहते हैं कि इस बार जो सिनेरियो पश्चिम में बन रहा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पश्चिम में जाट और मुस्लिम वो एक साथ नजर आएंगे। हाँ, एक साथ वोट गिरेंगे, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ वोट गिरेंगे और आरएलडी को वोट गिरेंगे। यानी कि इस बार जो मूड बन रहा है समुदाय का, खासकर मैं मुस्लिम समुदाय की बात करूं तो वो क्या कह रहे हैं? वो सब एक साथ ही वोट देंगे। यानी कि इस बार वो तस्वीर देखने के लिए मिलेगी जो पिछले 10 सालों से देखने के लिए नहीं मिली। वही मिलेगी। क्या इसकी बड़ी वजह अखिलेश और जयंत का साथ आना है? हाँ जी। अगर पार्टी में अलग अलग होते तो क्या तब भी यही जनाधार होता आप लोगों का? जनाधार होता। इसी तरीके से आप लोग इस बार भी वोट साथ देते? मिल के वोट गिरेंगे, भाजपा को भगाऊंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये नहीं कि आप किसको भगा रहे हैं या किसको रख रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि विकास क्या बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में इस बार? किस तरीके से आप सोचते हैं कि कहाँ काम नहीं हुआ है सिवाल खास में जहाँ होना चाहिए था? कहीं काम नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ भी नहीं आज तक। जातीय समीकरण सिवाल खास में किस तरीके से काम करता है? नहीं, एक साथ सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ वोट गिरेंगे। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ जब जातीय समीकरण बनता है तो यहाँ पर जाटों की संख्या भी है, मुस्लिम की संख्या यहाँ पर मतदाताओं की ज़्यादा है, इसी के साथ वैश्य समाज भी आता है। तो क्या लगता है कि जब आप लोग जो है क्या सोच कर इस बार 22 में जो है चुनाव में जाने वाले हैं? बदलाव होगा इस बार जरूर, और पब्लिक सब साथ है। वो समस्या क्या है जिसका समाधान नहीं हुआ? समाधान करने का पेमेंट है इधर, जो अब आज तक कोई समाधान नहीं है। यानी कि वही चीनी मिले हैं जिनको लेकर लगातार 2 साल से जो है पेमेंट अभी तक बकाया है। बिल्कुल, अभी भी बकाया चल रहा है, काफी पीछे चल रहे हैं, बैकलॉग 3-4 महीने का बैकलॉग। नाराजगी आखिर किस बात से? नाराजगी ये कि कानून व्यवस्था तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो गन्ने का पेमेंट की बात करते थे पिछले 10 साल से कर रहे हैं कि हम टाइम से देंगे, टाइम से, आज तक भी नहीं टाइम से हुआ। कांग्रेस भी आ रही है बराबर, कांग्रेस भी बराबर आ रही है चुनावों में। कांग्रेस की भी कई प्रतिज्ञाएं हैं। प्रियंका गांधी कह रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? आरएलडी को वोट देंगे। वोट की यहाँ पर जो है बातचीत करेंगे, लेकिन अभी मेरा मुद्दा आपसे है कि प्रियंका गांधी भी चुनाव में उतर रही है, एक तरीके से देखा जाए प्रचार कर रही है, और सवाल यहाँ पर ये है, उन्होंने कहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या लगता है 40% महिलाओं को वोट जो है टिकट अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदा होगा? हाँ, फायदा तो होगा। क्या पश्चिम में कांग्रेस के लिए कुछ तो थोड़ा बहुत ही होगा, ज्यादा नहीं होने का। यानी कि पश्चिम के द्वार खुलेंगे कांग्रेस के लिए? नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ तो लोग दल है। भाजपा से नाराजगी क्यों है? तो सारे तो खेत में खा गए, गाय बिजार जो बोए थे गेहूँ कुछ नहीं रहा। 10-10, 15-15 एक खेता में बढ़ रहे तो फसल का तो नष्ट कर दी सारी वो। जाट आरक्षण कोई बड़ा मुद्दा बनेगा? हाँ, बनेगा बिल्कुल। मुद्दा क्या है कि सिवाल खास का मेन मुद्दा क्या है? क्योंकि आप चंदोड़ी में अगर हम बैठे तो यहाँ नहीं कराया उसने, आज तक बोला नहीं गन्ने के पेमेंट पे एक भी, और एरिया काट रहा बरकरार। तो इससे भी गन्ना बड़ा मुद्दा होगा पश्चिम के लिए? हाँ, बड़ा मुद्दा, काफी बड़ा। लगता है आपको कि अखिलेश के साथ जो है जयंत चौधरी उतरे हैं इसीलिए आप लोग समर्थन दे रहे हैं? अगर अखिलेश के साथ जो है जयंत के साथ अगर अखिलेश नहीं आते तो समर्थन मिलता? हाँ, तब भी मिलता। यानी कि इस बार बदलाव का मोड़ है। आपकी अपनी क्या राय है और क्या देखते हैं आप? सबसे ज्यादा परेशान छुट्टू पशु है जो डंगर छुट रहे, सारे खेत खा गए मेरे। सबसे ज्यादा समस्या यह है।
और पेमेंट की तो नॉर्मल बात है, जब मिल ही नहीं रहा पूरे पिछले साल का बकाया रुक रहा, अब की साल का नया साल 2-3 महीने हो लिए, कोई पैसा तो है नहीं। नहर का मुद्दा हमारी का, नहर 3 महीने में आई, अब बम्बे में जो पानी आता है नहर से, गंगा नहर से, वो 3 महीने में सब खेत। जल भराव यहाँ पर ज्यादा रहता है, जल भराव की कोई बड़ी समस्या यहाँ पर बनी रहती है? नहर का मुद्दा आज हमारा जो नहर नहीं आती जी ठीक टाइम पे, पानी नहीं आता इसमें। पानी नहीं आता, खेती नहीं हो पाती। हाँ जी, खेत के टाइम पे पानी। मौजूदा जो है विधायकों से कभी बातचीत आपने करने की कोशिश करी, उनसे कभी राय रखी आपने? विधायक से तुमने रोज कह दी, विधायक ने तक रोड थी हमारी 800 मीटर की, वही नहीं बनवाई 5 साल तक, तो मैं कहता बिल्कुल बेकार हो गया विधायक जी के पास जा जाके। यानी कि ना सड़क का विकास हुआ ना बिजली? कोई विकास नहीं, आए भी नहीं, बात ही नहीं करते। एक सड़क 800 मीटर का टुकड़ा है। आखिरी बार विधायक को कब देखा था? आखिरी बार अभी कोई 20 दिन पहले ही आए थे, यहीं आते रहे तो हमारे पास, पर उनका काम मार्च नहीं आई उसकी 5 साल से। आश्वासन मिलता है, जमीन पे काम नहीं? हाँ, आश्वासन पूरा मार्च कहते रहे, अब उनका शिकारी काल खत्म हो गया। नहर को लेकर क्या समस्या है? नहर नहीं आती, पानी क्या परेशानी हुआ है बहुत ज़्यादा जी। हाँ जी, हाँ, और खेत क्या पड़े अब हुई है, अब कब पड़े आओगी, कब गेहूँ बोएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। विधायक से कई बार कह ली मिट्टी गोली दे और तड़का दे, ये समस्या है बहुत बड़ी। तो क्या लगता है बदलाव करने से भी कुछ होगा? हाँ, बदलाव करने से सब कुछ होगा। बदलाव करेंगे तो आगे कुछ नया मिलेगा। अभी इन्होंने क्या किया, ये छुटका पशु फिर रहे हैं सारे, ये जो है सब बर्बाद कर दिए। अब गेहूँ जितने जम रहे सब न खाने लग रहे हैं। आगे क्या नाम, ये बदलाव आएगा तो पशुओं की बिक्री होगी तो किसान को 2 पैसे की आमदनी भी होगी। जाति के आधार पर चुनाव, विकास के आधार पर चुनाव, या कुछ अन्य मुद्दे, इस बार क्या सोच रहा है किसान? जातिगत पार्टी नहीं है। नंबर 1 बात, विकास का कोई यहाँ आप लोगों को बताया कोई विकास नहीं है। हमारा गन्ने का मुद्दा है, गन्ने का पेमेंट नहीं है, पर्ची नहीं है। खेत का मुद्दा है, खेत पे नहर नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहे। पशुओं का मुद्दा है, पशुओं में बाबूजी ने जो है पोर्टल पर लखनऊ में शिकायत कर रखी, इन्होंने 3 बीघे गेहूँ बोए थे, वो खत्म हो गए। ठीक, उसके लिए वहाँ से आदेश आ गए कि ब्लॉक स्तर से उसे पशुओं को देखने के लिए आएंगे। आज तक तो कोई आया नहीं, बाबूजी से पूछ लो ये बात। इन्होंने लखनऊ पोर्टल पर रिपोर्ट करवा रखी, कुछ नहीं हुआ इस पर। तो हमारे 2 मुद्दे ये हैं, हमारा खेत से काम चलेगा, ना कि हमारा दिल्ली लखनऊ से काम चलना। दिल्ली लखनऊ तो बाद की बात है कि पहले खेत में नहीं होगा। अगर ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से इन्होंने ये कहा है यहाँ पे कि पशुओं की बड़ी समस्या है, तमाम समस्या बड़ी समस्या है यहाँ पर। देख लो ढोर फिर रही, एक साथ 25-26 पशु, तो यानी कि पूरी खेती खराब हो जाएगी। पूरी खेत नहीं, जोन से मैं जिधर घूम जाए मान लो 4 बीघे 5 बीघे में। प्रियंका कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और 40% महिलाओं को जो है इस बार चुनावों में भी उतारने की तैयारी है। पीछे वो पश्चिमी यूपी में कोई इन्हें लाभ नहीं मिलेगा, सुबह आरएलडी को लाभ मिलेगा। पश्चिमी आरएलडी इस बार जो है अपनी, आपको लगता है अस्तित्व तलाश रही है, या फिर बाकी पार्टियों का अस्तित्व तलाशने की जरूरत पड़ेगी? आरएलडी अपने दम पे का चुनाव लड़ रही है और सपा का इनका समझौता है, बहुत अच्छी बात। समझौते से आप खुश हैं? बिल्कुल। क्या इस बार अखिलेश और जिस तरीके से जयंत का गठबंधन यहाँ पर हुआ है, क्या वो मुद्दा बड़ा बनेगा? क्या वो मुद्दा आधार बनेगा वोटों का 2022 में? तो तमाम मुद्दों को आपने समझा, और ये पब्लिक है भैया, सब जानती है, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष जो है आपने देखा कि किस तरीके का रहा। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी।